Let's practice some questions now. The first question is, if the first term of a GP is 7, यानी कि we have A is 7 and nth term, that means nth term is 448, which imply ARn minus 1 is 448 and Sn, sum of n terms is 889. So this is AR to power n minus 1 अपॉन आर माइनस 1 इज 889. अब यहाँ से आते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं. हमें n की वैल्यू ढूंढनी है पहले और r ढूंढना है. r ढूंढ लेते हैं, a है, हमें फिफ्थ टर्म ढूंढनी है तो r रिक्वायर्ड है. ARn minus 1 is 448. If I put a as 7, r to power n minus 1 is again 448. यहाँ पे r की पावर n है. अगर मैं इसको r की पावर n बना दूँ तो आई कैन सिंपली पुट इट हियर. सो पुट दिस एज r, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय r, सो यू विल गेट r टू पावर n 448 r. r to power n is 448 r upon 7. This is 7 6 42 64 r. r to power n is 64 r. So I can put a as 7 and r to power n. I got 64 r minus 1 upon r minus 1 is 889. Now it's very simple to find r cross multiply करके. So you will get the value of r as 2. r 2 है हमारे पास, so you have to find the fifth term. So fifth term is what? A r to power 4. What is A? A is 7 and ratio is 2 to 2 power 4. 16 and to 7 is 112. Next question. The first term is 1. Any term, मतलब जो भी आप term ढूंढ रहे हो, sum of all succeeding terms. Find the series. Okay. तो suppose it is T1, T2, T3 up to infinity we have. So T1 is given 1. T2 अब यहाँ पे देखो, T2 अगर आपकी क्या होगी, T2 कॉमन रेशो क्या होगी आपकी, T2 को अगर मैं T1 से डिवाइड कर दूँ तो वो R होगा. तो T2 आई डोंट हैव, T1 मेरी 1 है, R. तो व्हाट डज इट मीन कि T2 आपकी R आ गई. सिमिलरली यू विल गेट नेक्स्ट टर्म R स्क्वायर, क्योंकि आपकी कॉमन रेशो भी R है, एंड सो ऑन. दिस इज योर सीक्वेंस, GP series, sorry. And then it is given that जो any term है sum of all succeeding terms से आती है. तो अगर हमें रेशो ढूंढनी है तो that would be what? R square upon 1 minus R. ये कंडीशन आ गई according to given. तो this अगर आप if you cross multiply this तो that will give you, so if you cross multiply this you get R minus R square is equals to R square. R minus 2R square is equals to 0. Take R common. R minus 2 is equals to 0. R cannot be 0. But from here you get 1 minus 2R. So R is 1 by 2 from this equation. तो रेशो आपकी 1 by 2 है. तो अगर रेशो 1 by 2 है तो फर्स्ट टर्म आपकी 1 है, नेक्स्ट टर्म वुड बी व्हाट? 1 by 2, next would be 1 by 4 and so on up to infinity. Next is find the sum of 20 terms of the series and then infinite. तो पहले 20 terms का निकालना है, S20 निकालना है. That would be what? A into 1 minus R to power n. n आपका 20 है upon 1 minus R. So what is your A? A is 1 and 1 minus ratio क्या आएगी? This divided by this, that is half only, half square and then 1 minus half. So what do you get here? This you will get 2 की power 20 minus 1, 2 की power 20 minus 1 upon 2 की power 20 as LCM, and this you will get 1 into 1 by 2. So this gives you 2 की power 20 minus 1 upon 2 की power 19. This is your answer.
अगर इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना है उसका हमारे पास फॉर्मूला है, जब आपका रेशो जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है, ये आपका तब यूज़ होता है। तो रेशो हमारा हाफ है तो इसके बीच में फॉल कर गया, और इनफाइनाइट टर्म्स का सम अब तब ढूंढ सकते हैं, दैट इज़ व्हाट 1 माइनस आर ए अपॉन 1 माइनस आर। द फर्स्ट टर्म इज 1 and 1 minus 1 by 2, so sum is 2. Next is evaluate this up to n terms. अब अगर आप देखो, ये पहले तो आपको सीरीज़ देखनी पड़ेगी, ना तो ये एपी सीरीज़ है और ना ये जीपी सीरीज़ है, तो पहले हमें इसको एक प्रॉपर सीरीज़ बनाना पड़ेगा। इसके कुछ स्टेप्स हैं, सम के याद रखने पड़ेंगे आपको। आईसीएसई 10th लास्ट ईयर कर चुकी है ये सम, तो आप 7 कॉमन लोगे, यू गेट 1 प्लस 11 प्लस 111 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। देन डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये हो गया 9 प्लस 99 प्लस 999 एंड सो ऑन। आपको किसी भी तरह 9 लेके आना है। रीज़न, क्योंकि अभी भी ये जीपी नहीं बनी है हमारी, ना एपी बनी, बट अब बनेगी कैसे। 9 को हमने लिखा 10 माइनस 1, इसको हमने लिखा 100 माइनस 1, और इसको हमने लिखा 1000 माइनस 1 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। सो व्हाट डू यू गेट हियर, 7 बाय 9, 10 प्लस 100 को आई कैन राइट 10 स्क्वायर, 1000 को आई कैन राइट 10 क्यूब टिल n टर्म्स। एंड देन ये जो 1 था आपका, ये भी आपका n टाइम्स है, तो सीधा मैं n 1 को लिख सकती हूँ n टाइम्स। And now this series is GP series now, 10, 10 square, 10 cube and so on. So आपका फर्स्ट टर्म 10 है, कॉमन रेशो भी 10 है, n टर्म्स का ढूंढना है आपको, सम 10 माइनस 1 एंड यहाँ पे आपका 1 इंटू n था। सो 7 बाई 9, दिस इज अगेन 9, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे, 10 इंटू 10 की पावर n minus 10, this is 9, so you will get 9n, and then one more 9 here, 7 upon 81, this is 10 की पावर n plus 1 minus 9n minus 10। बस आप इसको यहीं तक सॉल्व करोगे। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है 11 प्लस 1 प्लस 11 प्लस एंड सो ऑन, तो उस केस में कुछ कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं, सिंपली मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9। एंड इफ डेसिमल्स में भी आता है ऐसा सम, काफ़ी सम आएंगे, आप प्रैक्टिस करोगे तो सॉल्व हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट इज फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 11 टर्म्स ऑफ जीपी हुज 6th टर्म इज 5। सो आपको प्रोडक्ट ढूंढना है 11 टर्म्स ऑफ जीपी। तो इसको करने से पहले हम एक रिजल्ट करते हैं। अगर आपके जीपी के टर्म्स हैं A1, A2, A3 एंड an, तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट A1 an इज इक्वल्स टू सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट टर्म A2 n माइनस 1, सिमिलरली थर्ड एंड थर्ड लास्ट एंड सो ऑन। तो अब इसको सम पे हम यही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 11 टर्म्स ऑफ जीपी हुज 6th टर्म इज 5। ओके, वी नो दैट फर्स्ट को 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेकेंड को 10th से कर सकते हैं, मेक श्योर दिस सम शुड बी 12 ऑलवेज। सिमिलरली थर्ड को आप कर सकते हो 9th से, एंड देन 6th टर्म को आप 6 से ही करोगे, एंड आपको 6th टर्म गिवन है 5 स्क्वायर। सो यहाँ से आपका क्या हुआ, तो प्रोडक्ट ऑफ 11 टर्म्स क्या हुआ, दैट इज अगेन सेम। यहाँ पे क्या हुआ, हमने दो दो का पेयर लिया है, दो दो का पेयर लिया तो 2 5 आ रहे हैं आपके, यानी कि हर टर्म के लिए हमारे पास एक 5 है। तो 11 टर्म्स के प्रोडक्ट के लिए हमारे पास कितने 5 आएंगे। फॉर ईच टर्म आई हैव सिंगल 5, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 अप टू 5 11 टाइम्स। सो आंसर इज 5 टू पावर 11। बस आपने रिजल्ट याद रखना है, फर्स्ट को लास्ट से, सेकेंड को सेकेंड लास्ट से, थर्ड को थर्ड लास्ट से। ओह, यहाँ पे यू विल गेट 2। नेक्स्ट वे ऑफ यूजिंग जीपी एक्सप्रेस दिस एंड दिस एज पी बाई क्यू फॉर्म। कैसे कर सकते हो, लास्ट ईयर किया हुआ है बट अब उसको जीपी यूज़ करके करना है। 0.3 बार का क्या मतलब हुआ, 0.333 एंड सो ऑन। सो
इसको हम लिख सकते हैं 0.3 प्लस 0.03 देन 0.003 एंड सो ऑन, क्योंकि अगर आप इसको ऐड करोगे तो यू विल गेट दिस वैल्यू. So what does it mean? This is 3 by 10, this is 3 by 10 square, this is 3 by 10 cube and so on. So if you see, this is a GP sequence, common ratio would be same, and this is till infinity and ratio lying between 0 to 1. So infinite terms का जो आपका sum होता है, that is what a upon 1 minus r. So my a is 3 by 10 and ratio would be what, this divided by this, you will get 1 by 10. So the answer is 3 by 10 into 10 minus 1, 9 by 10. So you get 1 by 3. Next is y is equals to 1.23. The bar is only on 3. So इसको आप क्या लिख सकते हो, 1.2333 एंड सो ऑन. सो दिस इज व्हाट, इसको आई कैन राइट 1.2 प्लस 0.03 प्लस 0.003 एंड सो ऑन. कीप दिस टर्म एज इट इज प्लस ये आप सीक्वेंस बना लोगे, जीपी सीक्वेंस. फर्स्ट टर्म जिसकी 3 by 10 स्क्वायर है, सेकेंड 3 by 10 क्यूब एंड सो ऑन. So this is 1.2 plus this is a upon 1 minus r, where the r is 1 by 10 again. So you get 1.2 plus 1 by 30. This will give you 37 upon 30. This is your answer. बहुत सिंपल है, आराम से करो. That's all for today. Thank you.